हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार स्टेटी और बिहार शिक्षक बहाली। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों से जो बजट सेशन चल रहा है, बिहार विधानसभा का जो सेशन चल रहा है, लगातार जो है किसी न किसी विपक्ष के नेता के माध्यम से शिक्षकों की और शिक्षा विभाग की कमियों को, शिक्षकों की दुर्दशा को और बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को लगातार जो है इंगित किया जा रहा है ताकि वो सरकार की नज़रों में आए और शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति को सुधारने में सरकार कुछ कदम आगे बढ़ाए। आज ये वीडियो मुख्य रूप से जो होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और नई बजट के आने के बाद शिक्षकों के बारे में क्या कुछ स्पेशल जो है बातें हैं, क्या कुछ आरोपें हैं, उन सभी बातों का यहाँ पर विश्लेषण होगा। इस वीडियो को आप अंत तक बने रहें। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आप तक जो है जाननी काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो की शुरुआत हम यह करेंगे। आप लोगों को पता है कि पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा पिछले दिनों 2 ट्वीट किए गए जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। सबसे पहला जो ट्वीट था बजट के आने के बाद कि इनका ट्वीट था कि 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर डायरेक्ट इनका जो सरकार को लेकर के 94,000 शिक्षकों के माध्यम से जो नियुक्ति होने वाली है उस पर सरकार पर हमला कि 94,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो नीयत की बात है वो सरकार की नीयत नहीं है। और जो बजट का इंतजार था उस पर यह साफ हो गया कि सरकार 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति में कोई उनकी स्पष्ट जो है वो नीयत नहीं है। ऐसा पुष्पम प्रिया चौधरी का मानना है। 2021-22 के बजट में नए शिक्षकों के वेतन का प्रावधान ही नहीं है और स्पष्ट है कि नियुक्ति की बातें सिर्फ चुनावी स्टंट था, ऐसा उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया। इसके अलावे भी एक और ट्वीट इनके द्वारा किया गया जो मैं आपको दिखाऊंगा। इनके माध्यम से यह कहा गया कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और बाकी तो आगे आप जानते हैं कि पढ़े लिखों को फारसी क्या। देखिए इनकी ठगी और निर्दयता। 94,000 शिक्षकों के वेतन का शिक्षा विभाग के बजट में अतिरिक्त प्रावधान नहीं है, मतलब नियुक्ति नहीं देनी है। यानी कि लगातार जो हमला विपक्ष के माध्यम से, चाहे वो सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो, यानी कि सड़क से सदन तक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के फिजिकली किसी भी माध्यम से जो है वो विपक्ष के माध्यम से शिक्षकों का मुद्दा खास करके काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह आप लोग बखूबी जानते हैं कि बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है वो काफ़ी लचर है, यह किसी से छिपी नहीं है। अब हम आपको कुछ और खबरों को दिखाते हैं जो कि पिछले दिनों लगातार अखबारों में प्रकाशित की गई है और शिक्षकों पर क्या बातें उसमें स्पेशल है वो आप लोगों को जानने योग्य है। शिक्षा में रोजगार पर जो टीचर की भर्ती, यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर जो मुख्य बातें अगर मैं आपको बताऊं कि बजट में सर्वाधिक जो बड़ी हिस्सेदारी है वो शिक्षा के लिए तय की गई है, ऐसा अब सरकार की जो बातें हैं वो यहाँ है। ये तो विपक्ष की बातें हो गई जो पहले मैंने आपको बताया। अब सरकार जो कह रही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग का बजट 38,035.93 करोड़ प्रस्तावित है और इसमें राजस्व मद में जो है 36,971.29 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद में 1,064.64 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब जो मुख्य बात है कि शिक्षकों के लिए, आम अभ्यर्थियों के लिए जो अच्छी बातें हैं वो कौन सी हैं, यहाँ आप देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित बजट में राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियोजन करेगा। देखिए यहाँ पर नियोजन की बातें तो स्पष्ट कर दी गई हैं इस खबर के माध्यम से, इस अखबार के माध्यम से, परंतु जमीन पर कितना उतरता है यह बातें जो हैं वो देखने योग्य होंगी। और चरणबद्ध तरीकों से अगर बहाली की प्रक्रिया को पूरी की जाती है तो ये हो सकता है कि इस बहाली की प्रक्रिया में एक लंबा जो है वो समयांतराल देखने को आपको मिले। सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बजट प्रस्ताव में सरकार ने 2030 तक, बात ध्यान देने वाली है कि 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। बजट अभिभाषण में दावा किया गया है कि इस अवधि तक माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ करा दी जाएगी और बजट प्रपत्र के मुताबिक डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा की बातें भी जो है उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था 2021-22 के वित्तीय वर्ष में की जाएगी, ऐसा शिक्षा विभाग का उद्देश्य है।
यानी इनमें जो बातें महत्वपूर्ण थी कि पहला कि वित्तीय वर्ष 2021-22 जो है वो नियोजन का वर्ष होने वाला है और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कई नियोजन करने वाली है, ऐसा सरकार का मानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 2030 तक 100% साक्षरता का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि 21,939.3 करोड़ जो है 2021-22 में शिक्षा विभाग का प्रस्तावित वार्षिक स्कीम व्यय रखा गया है, जो कुल बजट व्यय का 21.92 है। एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो दोस्तों वो शिक्षा विभाग और शिक्षा के उद्देश्य को लेकर के प्रस्तावित है। अब इसमें से कितना हम लोगों के लिए यानी कि जो आम अभ्यर्थी जो अध्ययनरत हैं और जो नियुक्ति का और नियोजन का इंतजार कर रहे हैं उनके हित में कितना होगा ये समय बताएगा, लेकिन अभी जो अखबार के माध्यम से जो बातें हैं वो आप लोगों तक बताने का प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष में सभी स्कूलों को जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देने की भी बातें की जा रही हैं। तो मिला जुला करके बातें यह हैं कि 2021-22 का जो साल है वो टीचरों की भर्ती को लेकर के काफ़ी अहम होने वाला है इस खबर के अनुसार। अब हम आपको एक दो और खबरों से रूबरू करवाते हैं कि बिहार में 20 लाख रोजगार सृजित करने की बातें भी यहाँ पर की जा रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में जो है आप इसकी जो अपने राय है, जो सुझाव है, आप इस मुद्दे को लेकर के कि बिहार में 20 लाख रोजगार सृजित करेंगे, आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कई और खबरों की अगर हम चलें तो सुशासन और आत्मनिर्भर बिहार पर भी 4,671 करोड़ रुपए खर्च करने की बातें की जा रही हैं। लेकिन जो मुख्य बातें हैं दोस्तों जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, यह जो है डाटा पुष्पम प्रिया चौधरी के माध्यम से ट्वीट किया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं, जिसमें विवरण दिया गया है। अन्य भत्ता, जीवन मापन भत्ता और व्यय राशि का जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है, आप इसे जूम करके देख सकते हैं। आगे एक और मैं बजट की जो मुख्य बातें हैं दोस्तों वो आप यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्ष 2021-22 को लेकर के सबसे पहले तो आपको पता है कि बजट अगर कोई भी सरकार पेश करती है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो जो है बजट को संतुलित जरूर रखे और सभी वर्गों का हित को ध्यान में रखकर ही उस बजट को बनाया जाता है। 2005 से लेकर के अब तक की अर्थव्यवस्था में जो विकास दर है वो डबल डिजिट में रही है और यह बजट को और गति देगा, ऐसा जो है मानना है। 2021-22 में कुल बजट का आकार आपको पता है कि 2,18,302.70 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य के विकास योजना मद में आपको लगभग 1,0518.86 करोड़ रुपए एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में लगभग 1,17,783.84 करोड़ रुपए जो है वो है। लेकिन मुख्य बात है शिक्षा विभाग को लेकर के, क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए जो अहम है शिक्षा विभाग की बातें, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि वर्ष 2021-22 में दोस्तों केवल 21-22 की बातें हो रही हैं। 38,035.93 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जिनमें 36,000 जो कि मैंने आपको बताया 971 करोड़ राजस्व मद में और पूंजीगत मद में 1,064.64 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ जो मुख्य बातें इस लाइन में आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में बजट में 8% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। यह बातें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2020-21 की तुलना में बजट में 8% की अधिक वृद्धि जो है वो प्रस्तावित है। देखिए, अगर नकारात्मक ढंग से सोचा जाए तो बात कई प्रकार की निकल सकती है, लेकिन अभी जो बजट आया है इस बजट को अगर सकारात्मक रूप से सरकार अक्षरशः पालन करने को लेकर के प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और 8% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है, तो हम उम्मीद करेंगे कि यह 38,035.93 करोड़ रुपए जो प्रस्तावित हैं शिक्षा विभाग में, उसमें चाहे वो प्राथमिक शिक्षक के 94,000 शिक्षकों की बात हो या माध्यमिक शिक्षकों के 30,000 से अधिक शिक्षकों के नियोजन की बात हो, दोनों नियोजन प्रक्रियाओं को सरकार पूर्ण करे और लगभग 1,20,000 से अधिक की जो छात्र छात्राओं का जो नियोजन है जो अटका पड़ा है वो कई महीनों कई वर्षों से 2017 से बिहार टेट की जो नियोजन संबंधी बातें अटकी पड़ी हैं और 2019 से एसटीईटी की जो बातें अटकी पड़ी हैं, उम्मीद है कि हाई कोर्ट से नतीजा आने के बाद सरकार अपने कहे हुए कथनानुसार अक्षरशः पालन करे। ऐसी उम्मीदों के साथ
जो बजट प्रस्तावित है उससे शिक्षा विभाग में अधिक से अधिक जो है बल मिले और बिहार की भी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में जो बिहार के जो युवा हैं, जो परीक्षाओं को पास करके जो क्वालिफाई करके आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने नियोजन का, उन्हें मौका मिले और उन्हें देश की और राज्य की सेवा करने का मौका मिले, ताकि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक योगदान दे करके बिहार का नाम जो है वो देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाने में वो अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि शिक्षा विभाग की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है, क्योंकि टेक्निकल बातें जो होती हैं कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो जाती हैं। जो ब्रेकिंग जो बातें होती हैं वही हम लोगों को सुनना पसंद आता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे कोई भी अपडेट अगर आएगी तो आपको हम अपडेट करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए और हमारा इतना साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगी। आपका प्यार बना रहे, आपकी शुभकामनाएं बनी रहे, हम ऐसी उम्मीद और मनोकामना के साथ आज ये वीडियो वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।